ये उन्होंने वहां के मंच से, प्लेटफॉर्म से कहा है। और देखिए कि भारत कनाडा के बीच द्विपक्षीय बैठक व्यापार, आतंकवाद और एआई पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के केरान्स्किस्क शहर में चल रहे 51वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की है। ये बैठक सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय बातचीत के तहत हुई है और इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत कनाडा संबंधों को बेहतर बनाने, व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा और तकनीकी सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की है। इसके अलावा वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने G7 में भारत को निमंत्रित किया और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से पीएम मोदी की मीटिंग हुई है। भारत कनाडा के हाई कमिश्नर फिर होंगे बहाल। निज्वर हत्याकांड के बाद पिछले साल बिगड़े थे हालात और देखिए कि दोनों देशों ने 6 डिप्लोमेट्स को निकाल दिया था। स्थिति काफी ज्यादा जो है वो खराब हुई थी, जिसके बाद ये दोनों देशों की तरफ से जो है डिप्लोमेट्स को निकालने का जो कार्य रहा था। और अब ऐसे में देखिए एक बार फिर से जो हाई कमिश्नर है उनको बहाल किया जाएगा। निज्वर हत्याकांड के बाद दोनों देशों के बीच में जो स्थिति है, जो रिश्ते हैं, वो थोड़े से तल्ख भरे लहजे के हो गए थे और उसके बाद से वहां से जो है कई डिप्लोमेट्स को जो है निकाला भी गया था। तकरीबन 6 डिप्लोमेट्स को दोनों देशों की तरफ से निकाल दिया गया था, लेकिन अब ये रिश्ते बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। G7 में कनाडा ने जिस तरह से भारत को आमंत्रित किया, प्रधानमंत्री भी पहुंचे, मिलने के बाद ये द्विपक्षीय यानी कि G7 से इतर अलग हट करके ये द्विपक्षीय बातचीत जो है मार्क कार्नी के साथ, और पहली बार देखिए प्रधानमंत्री चुनने के बाद मार्क कार्नी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री उन्हें बधाई देते हुए और आगे बेहतर रिश्तों का जिक्र करते हुए जो है दिखाई दिए हैं। और इसी के साथ आपको बताएं कि मुद्दे एक बराबर हैं, समस्याएं एक जैसी हैं और इन सबको लेकर के कहा गया है कि मिल करके जो है इसका समाधान निकालना होगा। G7 समिट में आतंकवाद पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान। पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया और देखिए कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। पहलगाम हमला भारत की आत्मा, उसके सम्मान पर हमला था और ये पूरी मानवता पर हमला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 के मंच पर एक बार फिर से आतंकवाद का मुद्दा जो है वो उठाया। आतंकवाद किस तरह से मानवतावाद के खिलाफ है, उसके लिए खतरनाक है, उसका जिक्र करते हुए कहा है कि ये दोहरा जो मापदंड अपनाया जाता है उसके लिए कोई जगह नहीं।